नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक कर लेते हैं खबरों का। चुनाव समिति की बैठक जिला वाइज हो रही है, जिसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ समेत संगठन मंत्री रविंद्र राजू कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला संगठन का है। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नगर निकाय चुनाव समिति की बीजेपी की बैठक आज पंचकुला के सेक्रेटरी बीजेपी कार्यालय में होने जा रही है। यहाँ पे बाकायदा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है इसमें शिरकत करेंगे और बाकायदा नगर निकाय चुनावों को लेकर जो है वो बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, किस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणाएं की जा सकती है। साथ ही साथ नगर पालिकाओं को लेकर जो संशय बरकरार है कि क्या सिंबल पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसको लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी। सर, सबसे पहले आज की बैठक है, क्या कुछ मेन एजेंडाज रहेंगे इसको बैठक को लेकर? देखिए, आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, श्री मनोहर लाल जी आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे संगठन मंत्री जो हैं रविंद्र राजू जी और अन्य जो चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में उपस्थित हैं। सभी जिलों से जहाँ जहाँ पर भी चुनाव होने हैं उनसे जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे और जो हमारे ज़िले के लोग थे उनसे रिपोर्ट ली है। हमारे यहाँ 31 वार्ड हैं, 31 वार्ड में से 26 कैंडिडेट हमने सेलेक्ट कर दिए और जो प्रधान पद के लिए वो 3 लोगों का पैनल हमने चुनाव समिति को सौंप दिया है और अंतिम निर्णय जो है वो चुनाव समिति करेगी। सर, नगर निकाय चुनावों को लेकर जिस तरीके से संगठन का फैसला रहा कि बीजेपी और जेजेपी जो है वो अलग अलग तरीके से मैदान में उतरेगी, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? एक तरफ से लगातार अजय चौटाला जो जेजेपी के संस्थापक हैं उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था कि हमने गठबंधन का धर्म निभाया, लेकिन उधर से कोताही जो है वो बढ़ती जा रही है। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के संबंध में जो भी निर्देश केंद्रीय हाईकमांड की तरफ से आएगा उस निर्देश का हम पालन करेंगे। और ये नगर निकाय के जो चुनाव है, एक बात तो साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी ने मैदान छोड़ दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इसका मतलब ये कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो सड़कों के ऊपर ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए, अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ ये निर्णय लिया है कि वो सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। अब ये है कि कांग्रेस के ही 3-3, 4-4 गुट जो हैं वो अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं नज़र नहीं आएगी। और इसने ये जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी अंदरूनी फूट को देखते हुए, जो अलग अलग गुट हैं उनकी गुटबाजी को देखते हुए निर्णय लिया। कांग्रेस की ही बात करें तो राज्यसभा चुनावों को लेकर जो त्रिकोणीय इस समय कंटेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर तरह तरह की अफवाहें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बीती रात से ही अफवाह चल रही है कि कांग्रेसी विधायकों को जो है वो जयपुर या फिर छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिफ्ट किया जाएगा ताकि वो निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के संपर्क में ना आए। और जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला उनका नामांकन भरने आए, बहुत सारी अफवाहें हैं, अफवाहों का बाजार काफ़ी गर्म है। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, राज्यसभा के चुनाव में एक चीज़ तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो विजयी होगा। दूसरी सीट के लिए कार्तिक शर्मा ने भी अपना नामांकन भरा है और कांग्रेस की तरफ से अजय माकन जी ने नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय करेगी ये भी तय करना है, लेकिन जो उनका नामांकन है, चाहे वो जेजेपी के विधायक हैं या निर्दलीय विधायक हैं, उनकी सपोर्ट से उनका नामांकन आया है। अभी बहुत सारी 10 तारीख तक क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कहाँ जाएगा, ये सब सामने आएगा, देखने को मिलेगा।
बीजेपी की सर बैठक भी हुई होगी इसको लेकर, जिस तरीके से 31 वोट जो हैं वो चाहिए बीजेपी विधायक बीजेपी उम्मीदवार को, तो बाकी के जो 9 विधायक हैं वो किस खेमे में जाएंगे, किस तरीके से विचार विमर्श तो कुछ हद तक किया ही होगा। इसके लिए करने की आवश्यकता नहीं, जो गणित है बड़ा साफ है जी जीत के लिए 31 वोट चाहिए। 31 वोट हमारे किशन पवार जी को हर हालत में मिलेंगे और 40 के 40 मिलेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। फिर सेकंड प्रेफरेंस होती क्योंकि ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। सेकंड प्रेफरेंस जो हुआ 31 के बाद ऑटोमेटिक जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस बन जाती है और वो वोट जो सेकंड प्रेफरेंस जिसको लिखी है उसको डाइवर्ट हो जाती है। तो इसलिए जो भी 9 वोट बचेंगे वो सेकंड प्रेफरेंस की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। ये अब कौन सी सेकंड प्रेफरेंस होती है अभी ये निर्णय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष एवं पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि आज की जो चुनाव समिति की जो बैठक है, नगर निकाय चुनाव समिति की बैठक, इसको लेकर जो है बाकायदा जो है उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। साथ ही साथ किस तरीके से पालिकाओं के अंदर जो है क्या बीजेपी जो है वो सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं, उसका भी फैसला लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि राज्यसभा चुनावों में जिस तरीके से त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट जो बना हुआ है उसको लेकर क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है करनाल से, जहां एनआईए करेगी 4 आतंकियों के मामले की जांच। तो वहीं आपको बता दें कि बसताड़ा टोल से गिरफ्तार किए गए थे 4 आतंकी। फर्जी आरसी मामले की जांच करनाल पुलिस करेगी। फर्जी आरसी पर चल रही है 4 गाड़ियां, पुलिस ने की जब्त। वही आरसी मामले का मुख्य आरोपी भी जो है, तो एनआईए जो है वो इस 4 आतंकी मामले की जांच करेगी। बसताड़ा टोल से गिरफ्तार किए गए थे चारों आतंकी। तो फर्जी आरसी मामले की जांच करनाल पुलिस करेगी और फर्जी आरसी पर 4 गाड़ियां पुलिस ने जो है जब्त करी है। आरसी मामले का भी खुलासा पुलिस जो है वो करेगी। बसताड़ा टोल से गिरफ्तार किए थे 4 आतंकी। फर्जी आरसी मामले की जांच करनाल पुलिस करेगी। 4 गाड़ियां पुलिस ने जब्त करी है और आरसी मामले में मुख्य आरोपी को भी मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। तो एनआईए अब 4 आतंकियों के मामले की जांच करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर मैं सभी देशवासियों के साथ मिलकर बच्चों की शोषण से सुरक्षा, विकास और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेकर उन्हें एक स्वच्छ, विकासशील, भयमुक्त और पारिवारिक समाज प्रदान करने में सहयोग की अपील करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस पर मैं सभी देशवासियों के साथ मिलकर बच्चों की शोषण से सुरक्षा, विकास तथा उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेकर उन्हें एक स्वच्छ, विकासशील, भयमुक्त एवं पारिवारिक समाज प्रदान करने में सहयोग की अपील करता हूं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट किया है। चुनाव समिति की बैठक जिला वाइज हो रही है। इस बीच हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, जिला वाइज बैठक ली जा रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, नतीजन चुनाव के नतीजे बीजेपी के ही पक्ष में होंगे। चुनाव समिति की बैठक आज बीजेपी ने पंचकुला के सकेतड़ी बीजेपी कार्यालय में बुलाई हुई है और यहाँ पे बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ और संगठन मंत्री रविंद्र राजू की अध्यक्षता में जो है वो ये बैठक ली जा रही है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा। सर, ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर? नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव होने वाले चयन के, और उसमें जो चुनाव समिति है, जो चयन समिति है, वो बैठी हुई है। और इसमें क्या है कि हर जिले के हर जहाँ परिषद के कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर हैं, उनसे एक जानकारी जुटा रहे हैं। तो जिस तरीके से जो है जिला वाइज जो है बैठक बुलाई जा रही है, लगातार जिला वाइज जो है अगर हम विधायकों की बात करें, प्रभारियों की बात करें, वो लगातार जिला वाइज एक नामों के प्रपोज कर रहे हैं। उसके बाद किस तरीके से आज अनाउंसमेंट हो पाएगी? क्या कुछ वो तो संगठन काम है, कब दें कब नहीं करना, अनाउंसमेंट करना उनका काम है। पर ये कि जो चुनाव है उसके लिए पार्टी का कितना पुराना कार्यकर्ता है, जीतने वाला है, लॉयल्टी है, जाति समीकरण है, इन सबको देख के
समिति को। सर, जिस तरीके से जो है बीजेपी और जेजेपी जो है नगर निकाय चुनाव जो है वो अलग अलग तरीके से मैदान में उतरेगी, उसको लेकर अभी से ही काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जिस तरीके से जेजेपी के संयोजक अजय चटोला ने कहा कि हमने अपना गठबंधन का धर्म जो है वो निभाया है, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सरकार का समझौता है, संगठन का अलग काम है, सरकार अलग है। सरकार का गठबंधन है, काम कर रहे हैं, और जो संगठन के दोनों साथी चुनाव के मैदान में रहेंगे। एक अंतिम सवाल सर, राज्यसभा चुनाव जो है वो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट जो है वो बन चुका है। राज्यसभा चुनाव ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बन चुका है निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद से। उसके बाद से बहुत सारे अफवाहों का बाजार जो है काफ़ी गर्म है कि कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको जो है बाहर भेजा जा रहा है। बात जयपुर की भी उड़ रही है, छत्तीसगढ़ के रायपुर की भी उड़ रही है। किस तरीके से देखते हैं, कितना कंटेस्ट जो है ये सेंसिटिव हो चुका है सर? चुनाव होता है, एक वोट का हो या लाख वोट का हो, चुनाव हमेशा रोचक होते हैं, और चुनाव कोई छोटा हो या बड़ा हो, और जिसको भारतीय जनता पार्टी करेगी चुनाव जीतेगी। जिस तरीके से लगातार जो है गुट बने हुए हैं कांग्रेस के अंदर, क्या कुछ कहेंगे? कुलदीप बिश्नोई लगातार फेसबुक पे, ट्विटर पे बीजेपी नेताओं के साथ जो है अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस का अपना संगठन नहीं है, कांग्रेस का अपने पे विश्वास नहीं है, और कांग्रेस में अपने लोगों का ही विश्वास नहीं है। इसे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका साफ लफ्जों में कहना है कि नगर निकाय चुनावों को लेकर गंभीरता से जो है वो बीजेपी जो है वो इसके ऊपर कार्य कर रही है, और आज जो है लगभग सभी उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो घोषित किए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने राज्यसभा चुनावों को लेकर कहा कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अपनी सीट निकालने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे, और देखना दिलचस्प रहेगा कि निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच में क्या कुछ आंकड़े जो है वो आंकड़ों का समीकरण जो है वो बनता है। पंचकुला से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों का। यमुनानगर के सडौरा क्षेत्र में नगर पालिका चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। वहीं पुलिस ने भी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम करना शुरू कर दिया है। यमुनानगर के पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने बताया कि सडौरा में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस की तैनाती की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि सडौरा इलाके में हथियार जमा करवाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, और ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखी जाएगी जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। सडौरा को लगते अंबाला जिला की सीमाएं और हिमाचल की सीमाओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो नगर पालिका चुनाव की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं सडौरा की सीमाओं पर भी विशेष चौकसी की जा रही है। बिलासपुर जो हैं वो पुलिस की ओर से नोडल ऑफिसर रहेंगे। उनको इसमें नोडल ऑफिसर के तौर पे आज भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो अंबाला नारायणगढ़ का एरिया हो या सरमौर का एरिया हो, वहाँ पे भी उनको ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि वो संपर्क साधें, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करें, जो क्रिमिनल्स हैं आसपास के एरिया पे उन पे भी निगरानी रखें, और इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो लगातार आसपास के इलाकों में चलती रहती है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में बनी अटल कैंसर केयर केंद्र का निरीक्षण किया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निरीक्षण के दौरान कैंसर केयर केंद्र में उपस्थित डॉक्टर से कैंसर के इलाज और मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आपको बता दें कि नागरिक अस्पताल एंडोस्कोपी, ERCP और क्लेनोस्कोपी करने वाला पहला अस्पताल है। वहीं खास बात यह है कि यहाँ पर बायोप्सी की रिपोर्ट भी 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। अटल कैंसर केयर केंद्र में 9 मई को उद्घाटन के बाद से अब तक 20 दिनों में 1600 मरीजों का पंजीकरण किया जा चुका है। अंबाला का सबसे गंदा स्थान, जहाँ पर सारा कूड़ा करकट लाकर डाला जाता था, आज हरियाणा का सबसे सुंदर पार्क बनकर तैयार हुआ है। 22 साल लगे हैं मुझे इसके लिए संघर्ष करने के लिए। इसमें नौका विहार आरंभ की गई है,
गठबंधन तो है और गठबंधन की सरकार चल रही है। नगर परिषद और नगर पालिका में अलग अलग लड़ने की बात कही। स्टेट लेवल पर तो हमारा गठबंधन है। हमारा जो गठबंधन है वो स्टेट लेवल का ही था। पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब ने जांच कराने की बात कही है। अच्छी बात है कि जांच कराई जाए कि किन लोगों ने उस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जिन लोगों ने सिक्योरिटी वापस ली है वो उससे पहले गुनाहगार हैं इस हत्याकांड के खिलाफ। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ केस दर्ज किया। यमुनानगर जिले में 10वीं और 12वीं क्लास के सभी 18,235 स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे गए हैं, लेकिन उनमें सिम 2 से 7 जून तक डाली जाएंगे। स्कूलों में विशेष शिविर लगाकर इन विद्यार्थियों को सिम दिए जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी सतपाल कौशिक ने बताया कि अध्यापकों को टैबलेट के बारे में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब अध्यापक विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद सिलेबस के मुताबिक टैबलेट के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि टैबलेट का इंश्योरेंस करवाया जाएगा और अभिभावकों से कोई किसी तरह की वसूली नहीं की जाएगी। तो यमुनानगर में 18,235 स्टूडेंट्स को टैबलेट बांटे जा चुके हैं और 2 से 7 जून तक इनको सिम भी बांटे जाएंगे। वही छुट्टियों में स्टूडेंट्स को अपना सिलेबस पूरा करना होगा। कुरुक्षेत्र के कस्बा पिहोवा के गांव भेरिया के पास नेशनल हाईवे पर कार की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोग और एक पैदल जा रहा शख्स घायल हो गया। हादसे में कार भी पलटकर दूध खेत में जा गिरी और बुरी तरह से डैमेज हो गई। घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से पिहोवा के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। ये है सर, भाई हमें सूचना मिली चौंकी में भाई बेरिया के पास एक एक्सीडेंट हो गया। वो जो मौका पर जाकर देखा तो एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी पड़ी थी। वो गाड़ी ने भाई मोटरसाइकिल में सीधी टक्कर मारी पीछे से, जो पेवा से कत्थल की तरफ जा रहे थे। मोटरसाइकिल पेवा की तरफ से जा रहा था और गाड़ी भी पीछे से टक्कर मारी। गाड़ी उसमें मोटरसाइकिल में टक्कर लगी। वहाँ 2 बंदे, एक लड़का था जो पैदल चले रहा था। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे प्रदेश में रोडवेज यूनियन ने 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें लोगों ने हस्ताक्षर करवाकर सरकार से अपील करवा रहे हैं कि रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे यात्रियों को फायदा हो सके। अंबाला छावनी के बस अड्डे पर भी यूनियन के नेताओं ने इस अभियान के तहत लोगों से हस्ताक्षर कराए। वहीं छावनी के बस स्टैंड पर रोडवेज यूनियन आने जाने वाले यात्रियों से हस्ताक्षर करवाकर उनकी राय जानना चाह रही है। खासकर स्टूडेंट से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि आमतौर पर प्राइवेट बसों वालों की मनमानी बढ़ गई है और सरकार सरकारी बसों की तादाद कम करती जा रही है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि सरकार सरकारी बसों की तादाद को बढ़ाए। तो अंबाला की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रोडवेज यूनियन ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। वहीं हस्ताक्षर करवाकर यात्रियों की राय को जाना जा रहा है और सरकारी बसों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग भी की जा रही है। हमें आने में बहुत दिक्कत होती है। जो प्राइवेट बसों वाले हैं वो ना तो हमें चढ़ाते हैं और ना उनकी दादागिरी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसलिए हम भी सरकार से निवेदन करते हैं हमारे लिए नई बसें चलाई जाए सरकारी, जिससे हमें भी आने में, कॉलेज आने में बहुत सुविधा मिले। धन्यवाद। मैंने यहाँ पे अपने साइन और मैं जहाँ से आती हूँ मतलब वो लिखा है मैंने, और ये कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा आपको वो चीज़ लिखनी है कि जो हमारी बसेस है ना ये और भी ज़्यादा चले, हर एक गांव में जाए, कोई भी लड़की मतलब परेशान ना हो, मतलब हर एक लड़की को बस मिले, वो ठीक से अपना आना जाना करे, कॉलेज में पढ़े। हस्ताक्षर अभियान आज से
अगले 3 जून तक चलेगा और पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं, अम्बाड़ा के अंदर बहुत ज़्यादा इसका उत्साह है लोगों में, सरकारी बसों के प्रति बहुत प्यार है लोगों में। और आने वाले समय के अंदर 8 जून को ये हस्ताक्षर पूरे हरियाणा के करवा करके ने ACS महोदय को दिए जाएंगे और विवश किया जाएगा कि प्रदेश के अंदर नई बसों को शामिल किया जाए। कालका से समालखा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।